अस्सलाम वालेकुम सामीन। 2 शव्वाल मुकर्रम और 1 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। कहा जिनके घर गिराए गए हैं उन्हें 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। खबर तफसील सुनिए। अर्जी गुजारों ने कहा कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोज़र चला दिया गया। अर्जी गुजारों के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला। फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोज़र एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोज़र एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाए हुए है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 ख़वातीन अर्जी गुजारों के घरों को 2021 में बुलडोज़र से गिरा दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगल के दिन कहा कि घर गिराने का अमल गैर कानूनी था। कोर्ट ने कहा कि घर गिराने का ये मनमाना तरीक़ा है और ये इंसान के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि नोटिस और दीगर जो कुछ मनसूबाबंद अमल वहाँ हुआ है उसमें ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है जिसका प्लान नहीं हुआ है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 मुतासरीन को 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है ये गैर इंसानी तरीक़ा है, गैर कानूनी कार्रवाई है। इस वजह से मुआवजा का आदेश दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह से नाजायज़ थी, गैर कानूनी थी और हैरत ये कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका पूरी तरह खिलाफ वर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तोड़फोड़ करना प्रयागराज विकास प्राधिकरण की गैर संजीदगी, गैर हसासियत और गैर फ़आलियत का मज़हर है। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि नाजायज़ कब्ज़ा के मुखालिफ मुहिम के दौरान एक तरफ झोंपड़ियों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ये बदकिस्मती वाली सूरत हाल है जहां नाजायज़ तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास तामीराती तरीक़ा करने तक की अक्षमा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अर्जी गुजारों ने कहा कि उनके एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, यहाँ तक कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोज़र चला दिया गया। अर्जी गुजारों के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला। फिर अगले दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोज़र एक्शन लिया गया। एडवोकेट जुल्फ़कार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद और दीगर लोगों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जिनके मकान गिरा दिए गए थे। अर्जी गुजारों ने दलील दी कि इंतज़ामिया और हुक्काम को ये लगा कि ये जायदाद ये गैंगस्टर की है और ये सियासी पार्टियों के ताल्लुकात, अतीक अहमद वगैरह से ताल्लुकात रखते हैं। इन सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फरियाद की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने घर गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने रियासती सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए नोटिस देने में जो कार्रवाई हुई कहा कि उसमें कवायद का पालन किया गया है, उसूलों की पैरवी की गई है। उन्होंने बड़े पैमाने पर नाजायज़ कब्ज़ों की तरफ इशारे करते हुए कहा कि रियासती सरकार के लिए अनअधिकृत कब्ज़े जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं उन्हें छुड़ाना और इसे रोकने का मुश्किल काम है। बहरहाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रियासती सरकार के वकील की दलील को मुस्तरद करते हुए आदेश दिया है कि जिनके मकान गिरे हैं उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अमीन, जिस माजून ताकत के ख़जाने का मैं ऐलान क्या करता हूँ उसकी कीमत हकीम साहब ने कम कर दी है। अब ये माजून बजाय 3000 रुपये के 25 रुपये में दस्तयाब होगा। ये बेमिसाल माजून है, जिसको चाहिए वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है।